पिता संजय का रो रो कर बुरा हाल हो गया और पूरे गांव का माहौल गमगीन हो उठा। शव को भिवानी के सिविल अस्पताल से सीधा श्मशान घाट लाया गया था, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण अंतिम यात्रा में शामिल हुए और मनीषा अमर रहे के नारे लगाकर उन्हें भावुक विदाई दी। गांव में किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात रही। पुलिस ने बंद रास्तों को जेसीबी की मदद से खुलवाया ताकि अंतिम यात्रा में कोई बाधा न आए। इससे पहले बुधवार को दिल्ली एम्स में मनीषा का पोस्टमार्टम किया गया था। पोस्टमार्टम के बाद शव को भिवानी सिविल अस्पताल लाया गया था और परिवार ने शाम करीब 6 बजे अंतिम संस्कार के लिए सहमति जताई। दरअसल परिवार ने सरकार से 2 मांगे रखी थीं। पहली मांग थी कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और दूसरी कि पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराया जाए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दोनों मांगे मान ली। सरकार की ओर से घोषणा की गई कि केस की जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली भेजा गया। इस दौरान परिवार के साथ पुलिस एस्कॉर्ट भी मौजूद रहा। सरकार के आश्वासन के बाद मनीषा के दादा रामकिशन ने धरने के दौरान कहा कि उनकी दोनों मांगे पूरी हो गई हैं और अब वे बेटी का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। इसके बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया और आज सुबह पूरे गांव और परिजनों ने मनीषा को भावुक विदाई दी। वहीं झज्जर की पुलिस कमिश्नर राजश्री भी परिवार से मिलने पहुंची और सांत्वना दी। मुझे जैसे ही पता चला कि ये असम में जो है मनीषा की मृत्यु हुई, तो उस सिलसिले में फिर मैं परिवार को सांत्वना देने पहुंची हूँ और पर्सनल लॉस भी कह लो कि बिल्कुल साथ वाले गांव की ही लड़की है और बहन बेटी है, तो उस लिहाज से आना बनता है मेरा। सरकार के द्वारा दोनों मांगे सरकार की बहुत अच्छी पहल है। सरकार भी यही चाहती है कि निष्पक्ष जांच हो और लोगों की संतुष्टि हो। देखिए, आज मनीषा बेटी का अंतिम संस्कार हुआ है और बहुत दुख है, पूरे समाज को दुख है कि ऐसी दर्दनाक घटनाएं नहीं होनी चाहिए समाज के अंदर। तो एक तो हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इस पे संज्ञान ले। ये घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं, रोज़ खबरें कहीं ना कहीं से इस तरह की आती हैं, तो सरकार इस पे संज्ञान ले, इन घटनाओं को रोके। दूसरा, इसमें सज़ा जो है वो सख्ताई इसमें ज़्यादा होनी चाहिए। और इसमें हम एक ये कहना चाहेंगे कि जो सीबीआई की जांच होगी उसमें ये जांच भी शामिल हो कि अगर किसी पुलिस वाले ने, अगर किसी डॉक्टर ने मामले को पलटना चाहा है, मामले में किसी मुजरिम की हेल्प की है, तो उनको भी सज़ा साथ में हो, वो भी दोषी माने जाएं, क्योंकि वो भी उतने ही दोषी हैं जितना क्राइम करने वाला। क्राइम बचाने, अगर कोई क्राइम करके किसी के घर में छुपता है तो उस घर वाले को भी सज़ा साथ में होती है, वही हाल इसमें है। और एक हम मांग ये करना चाहेंगे कि इसमें मालूम हुआ है कि बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया है या मुकदमे दर्ज हुए हैं या कुछ पत्रकार भी बता रहे हैं पकड़े हुए हैं। तो किसी भी आंदोलन के साथ सारा मामला सुलटता है। जब मूल बात आंदोलन की समाप्त हो जाती है तो फिर छोटे जो उसके साथ में टहनियाँ पत्ते होते हैं वो भी साथ में ही समाप्त होते हैं। तो सरकार जो गिरफ्तार किए हैं उनको तुरंत रिहा करे, जो मुकदमे दर्ज किए हैं उन मुकदमों को भी तुरंत वापस ले। इसके लिए दोबारा से हमें इकट्ठे ना होना पड़े और सरकार इस पे निगाह बनाए रखे। गंभीर मामला है, इस पे निगाह बनाए रखे ताकि समाज को इंसाफ मिल सके। आपके द्वारा से परिवार का साथ आगे भी इसी तरह से सहयोग रहेगा? हाँ, परिवार के साथ तो सहयोग है ही, हर तरह से परिवार के साथ में है। और जहाँ भी समाज में कोई ऐसी कोई अन्यायपूर्ण कोई घटना होगी, पूरे समाज के साथ खड़े। भिवानी में शिक्षिका मनीषा का आज गुरुवार सुबह अंतिम संस्कार किया गया। सुबह करीब 8 बजे गांव ढाणी लक्ष्मण के श्मशान घाट पर पूरे रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार की रस्में पूरी हुईं। मनीषा को मुखाग्नि उनके छोटे भाई नितेश ने दी, जिसकी उम्र 13 साल है। इस दौरान पिता संजय का रो रो कर बुरा हाल हो गया और पूरे गांव का माहौल गमगीन हो उठा। शव को भिवानी के सिविल अस्पताल से सीधा
श्मशान घाट लाया गया था, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण अंतिम यात्रा में शामिल हुए और मनीषा अमर रहे के नारे लगाकर उन्हें भावुक विदाई दी। गांव में किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात रही। पुलिस ने बंद रास्तों को जेसीबी की मदद से खुलवाया ताकि अंतिम यात्रा में कोई बाधा न आए। इससे पहले बुधवार को दिल्ली एम्स में मनीषा का पोस्टमार्टम किया गया था। पोस्टमार्टम के बाद शव को भिवानी सिविल अस्पताल लाया गया था और परिवार ने शाम करीब 6 बजे अंतिम संस्कार के लिए सहमति जताई। दरअसल परिवार ने सरकार से 2 मांगे रखी थीं। पहली मांग थी कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और दूसरी कि पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराया जाए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दोनों मांगे मान ली। सरकार की ओर से घोषणा की गई कि केस की जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली भेजा गया। इस दौरान परिवार के साथ पुलिस एस्कॉर्ट भी मौजूद रहा। सरकार के आश्वासन के बाद मनीषा के दादा रामकिशन ने धरने के दौरान कहा कि उनकी दोनों मांगे पूरी हो गई हैं और अब वे बेटी का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। इसके बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया और आज सुबह पूरे गांव और परिजनों ने मनीषा को भावुक विदाई दी। वहीं झज्जर की पुलिस कमिश्नर राजश्री भी परिवार से मिलने पहुंची और सांत्वना दी। मुझे जैसे ही पता चला कि